चाहे बात हो स्टॉक मार्केट की, चाहे फॉरेक्स या क्रिप्टो की, भाव का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। हमें किस वक्त किस प्रोडक्ट को कब खरीदना चाहिए या किस प्राइस पे किसी चीज को स्टॉक जो चल रहा हो उस पे खरीदना या बेचना चाहिए, इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसी वक्त आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जो मार्केट में हमें किसी भी स्टॉक या किसी भी प्राइस पे अच्छे से बाई करने की मदद करता है। चाहे आप इंटरमीडिएट हो, बिगनर हो या हो फिर एडवांस, आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग प्रॉपर्ली कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे, उसके पीछे की साइकोलॉजी और उसके पीछे के कैसे हम लोग को कब बाई करना चाहिए, हम लोग ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है या डाउन की तरफ शिफ्ट होते रहता है। तब मार्केट एक जगह से सपोर्ट लेता है, मतलब एक ऐसा प्राइस पॉइंट रहता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस हमारे लिए एक वैसा जगह होता है जहाँ मार्केट उस लेवल को तोड़ नहीं पाता है। वो एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पर मार्केट रुक जाता है, होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद मार्केट डाउन के साइड मूवमेंट देता है। ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मीनिंग। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बनता क्यों है? जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल को देख के बताया, एग्जैक्ट मार्केट में ऐसा ही हुआ था। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने मार्केट एक डाउन के साइड मूवमेंट दी। मार्केट ने इस प्राइस लेवल में 43,400 पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। मार्केट ने होवर किया अपने प्रॉफिट, मार्केट का अपना जैसा काम करता है वैसा किया, मार्केट में खरीद बिक्री चलती रही। मार्केट में एक रेजिस्टेंस और बना छोटा सा 44,100 के आसपास में, मार्केट वहाँ से पुश डाउन हो गया फिर से। लेकिन जो हमारा सपोर्ट था 43,400 का, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ पोजीशन को कैरी किया ऊपर की तरफ में। तो ये हुआ क्यों? तो मार्केट में सप्लाई और सपोर्ट दोनों एक ही वजह से काम करता है। या आप कोई भी जगह पे कोई भी सामान खरीदने जाते हो, वहाँ पर एक ही वजह से काम चलती है, खरीद बिक्री चलती है कि सबको सामान सस्ता चाहिए और सब कोई महंगे में बेचना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ हो जाती है कि आपको दिखता है कहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और कहाँ पर लोग बेचते हैं। जो दिखता है आपको, जहाँ पर लोग खरीद रहे हैं उसे सपोर्ट कहा जाता है, और जहाँ पर लोग बेच रहे हैं उसे हम लोग रेजिस्टेंस की तरह मानते हैं। जैसे कि मार्केट में जिन लोगों ने देखा होगा कि इस लेवल पे, जिस टाइम पे मार्केट में ट्रेड आया था, कि मार्केट ने एक शार्प फॉल किया था, शार्प फॉल होने के बाद अचानक से मार्केट ने एक अपसाइड की मूवमेंट दी। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट डाउन की तरफ फिर आया था। तो यहाँ पर जितने लोग थे या फिर जो उस टाइम पे मार्केट में चार्ट को देख रहे थे, वो ये चीज़ को समझे कि यहाँ पर मार्केट में सस्ता मिल रहा है हमें प्रोडक्ट, तो हम लोग बाई के साइड एंट्री लेंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट को बुक करेंगे। मार्केट में एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये लेवल हमारा उस टाइम के। तो उन लोगों ने कुछ लोगों ने अपने पोजीशन को हटा दिया, अपने पोजीशन को कुछ लोगों ने कैरी करके रखा। अब उन्हें एक इम्पैक्ट के टाइम आसपास में एक बहुत अच्छा, मतलब गैप अप दिखा। गैप अप होने की वजह से मार्केट में उन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट दिखी। और ये जो हमारा सपोर्ट था एक रेजिस्टेंस की तरह, जो हमारा रेजिस्टेंस था बेसिकली इस लेवल को, इस लेवल को जो हम लोग रेजिस्टेंस की तरह मान रहे थे, वो अब रेजिस्टेंस एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये जो हुआ अभी कॉन्सेप्ट, मैं आगे इसी वीडियो में आगे आते आते बात करूंगा ये क्यों हुआ। लेकिन इसे अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये तो बात हो गई हमारी। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको। और सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्यों है? सपोर्ट रेजिस्टेंस होता इस वजह से है कि मार्केट में हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं, आप और मैं, जिसमें खरीदार भी है और बेचने वाले भी लोग हैं। जिन्हें जितना सस्ता पड़ेगा वो उस टाइम पे खरीदेंगे, और जिन्हें लगेगा कि ये बहुत महंगा हो चुका है उस टाइम पे बेच देंगे। एसबीआई का स्टॉक हो या फिर फॉरेक्स के पेयर्स हो या फिर क्रिप्टो हो गए, लोग सस्ते में खरीदना चाहते हैं और महंगे में बेचना चाहते हैं। इस वजह से ये मार्केट हमारा चलता है, खरीद और बेचने की वजह से। जिन्हें सस्ता पड़ेगा वो लोग खरीदेंगे और जिन्हें महंगा पड़ेगा वो लोग उस टाइम पे बेच देंगे। ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टोटली कॉन्सेप्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं? जैसे कि हमारा ये एक एप्लीकेशन है जिसे मैं ट्रेडिंग व्यू कहता हूँ। ये आपके हर ब्रोकर, हर कोई भी दे सकता है आपको। यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन और ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस के लेवल से दिखेंगे। आप लोग सिंपली यहाँ पुश कर सकते हैं मार्केट में। तो जैसे कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को नहीं दिख रहा, मैं कैसे बनाऊं, कैसे समझाऊं? तो आप लोग ये चीज़ को देख सकते हो ना कि लोग कहाँ पर ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं और बार बार बाई कर रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारा लेवल था, एक ये लेवल था और एक ये लेवल था, और साथ ही साथ 1 2 3 यहाँ पर ये मार्केट पहले से सपोर्ट ले रहा था। तो हमारे लिए एक सपोर्ट का लाइन ये बन सकता है। आप लोग ट्रेडिंग भी हो गए, आपको कोई भी ब्रोकर है, वहाँ पर एक सपोर्ट का लाइन क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार। आप लोग देख रहे हो कि बार बार यहाँ से प्राइस इस मोमेंट को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये था सिंपल सा, आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को बताओ कि कितना बार टच करना चाहिए, कितना बार टच नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, प्लस अपनी मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आपको सस्ता में खरीदना और महंगा में बेचना है। क्या आपको यहाँ पर सस्ता पड़ रहा था खरीदने में? क्या यहाँ पर सस्ता पड़ रहा था आपको खरीदने में? जी हाँ, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह लेजिट काम करेगा। और यहाँ पर ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं, इस वजह से हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और बार बार जो यहाँ पर लोग थे, जो ये लोग थे बार बार यहाँ पर बेच रहे थे, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यही है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। लेकिन जो हमारा दूसरा पार्ट है इस वीडियो का, जिस पार्ट को मैंने आप लोग बताया था कि मैं आप आगे बताऊंगा, लोग यहाँ पर ट्रैप भी होते हैं। यहाँ पर लोग ट्रैप भी होते हैं, जैसे कि हमारा सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ पुश डाउन हुआ। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक और चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा, मैं भूल गया अभी। हमारे लिए मार्केट का बस ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल पे सपोर्ट नहीं बनते हैं, हमारे मार्केट एक डायनेमिक सपोर्ट भी बनाता है, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। मार्केट में जैसे मैंने आप लोग को बताया कि सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्केट बार बार होवर करता है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, या फिर एक ऐसा लेवल होता है, एक पॉइंट आता है जहाँ से मार्केट पुश डाउन होता है नीचे की तरफ में। वैसे ही हमारे लिए एक जगह होती है, वो लाइन आपकी वर्टिकली भी बन सकती है, हॉरिजॉन्टली बन सकती है। तो हमारे लिए एक जो लेवल था यहाँ पर सपोर्ट का, वो डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जिसे हम लोग ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। इस लेवल पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, मार्केट यहाँ पर बार बार टच किया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ पर टच करके ऊपर की तरफ जाते रहा और हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम भी करता रहा। तो ये हमारे लिए ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हमें मान सकते हैं, इसे हम लोग डायनेमिक सपोर्ट कहते हैं साथ ही साथ। अब मैं बात करता हूँ जो मैं आपको 2 बार 3 बार बोल चुका हूँ कि मैं आगे बताना वाला। तो वो सिंपल सी साइकोलॉजी होती है, लोग ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको भी दिख रहा है और मुझे भी दिख रहा है, और साथ ही साथ जितने रिटेलर हैं, साथ ही साथ जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के प्लेयर हैं, जिनके पास 1000 2000 3000 करोड़ के पैसे हैं, उन्हें भी ये दिख रहा है। और उन्हें आपका पैसा खाना है, ये आप समझ के रखिए। वो लोग आपसे लड़ना चाहते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन है। FIIs और DIs और जिनके पास प्रो रिटेल ट्रेडर्स जो है, वो लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और हम लोग को मार्केट को कॉन्कर करना इस सिंपल से साइकोलॉजी को समझ के, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, अब कभी भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फेक ब्रेकआउट या फेक लॉस से बचाएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा इस बैंक निफ्टी के चार्ट को लेकर कि ये हमारा सपोर्ट का लेवल था, मतलब एक रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया और ये एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था एक्ट इज नाउ। लेकिन लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो 44,000 और 44,380 के आसपास में ये ऑल टाइम हाई था मार्केट का भी। ये ऑल टाइम हाई था मार्केट में। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, यहाँ पर बैठ के बाई किए, यहाँ पर बैठ के बाई किए, इवन जो यहाँ पर लोग बाई करके गए थे, उन लोगों ने अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा देख लिया। इस लेवल पे आसपास में, इस लेवल के आसपास में लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट को देखा। मार्केट में अपनी पोजीशन को वो लोग को भी काटना होगा, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई आ चुका, ऑल टाइम हाई क्रॉस हो चुका, तो उन्हें अपनी पोजीशन को काटना होगा। और यहाँ पर जो जिन लोगों को अपना रेजिस्टेंस सपोर्ट बनते हुए दिख रहा था, उन लोग के अंदर लालच आया कि वो तो आपको भी दिख रहा, हमें भी दिख रहा है, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, जो मैं बड़ा प्लेयर हूँ या छोटा मतलब मैं प्रो हूँ या फिर FIIs हूँ, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा अगर मैं आपके साथ काम करूंगा। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत लोगों के, मतलब हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर इंतजार करें कि यहाँ पर आए, मार्केट बाई करेंगे, उनका स्टॉप लॉस उन लोगों ने खा लिया, सिंपली सा खा लिया। अब ये जो लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब सोच रहे हैं कि भाई मेरा तो स्टॉप लॉस खा लिया, अब तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो उनके स्टॉप लॉस को भी दोबारा यहाँ पोजीशन बनवाया है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट कल गैप ओपनिंग होगा और इन लोगों इनके भी प्रॉफिट खा सकता है। मतलब ये लोग जो इतना बैठे हुए थे रेजिस्टेंस में, तो ट्रेंड के हिसाब से अपोजिट ही लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोग के भी खा सकता है। क्योंकि प्रो वालों को भी ये जगह सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा, एक मिनी सपोर्ट दिखा हमें भी यहाँ पर, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया, उस वजह से वो लोग खा सकते हैं आपके पोजीशन और आपके पोजीशन को हटाने के लिए, ताकि वो लोग भी प्रॉफिट बना सके। उनके पास ज़्यादा टूल्स है एज़ कम्पेयर टू आवर्स, लेकिन हमें मार्केट को कंकर करना है। सिंपली साइकोलॉजी समझिए, ग्रीड और सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे की। अगर मार्केट में सबको दिख रहा है कि ये सपोर्ट है और सबको दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है,
तो मार्केट में हमें सेफ साइड रह के बाई या सेल की तरफ पोजीशन बनाना पड़ेगा और एक साइकोलॉजी समझनी पाएगी, चाहे हमें करना पड़ेगा कि हम लोग मार्केट की तरफ क्यों जा रहे हैं। जैसे कि इसी लेवल का जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, यहाँ पर जो लोग बाई करके गए होंगे उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया, नीचे वाले बायर्स तो चले गए होंगे। अब नए बायर्स के आने की वजह यहाँ पर बनती है ना, तो जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमा के चल जाए हैं, यहाँ पर अपनी पोजीशन को छोटा क्वांटिटी ऐड करेंगे, छोटी पोजीशन को ऐड करेंगे, तो उतना नहीं था जो मार्केट को पुश कर पाए, तो मार्केट डाउन की तरफ आ गया। अब जब तक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या सारे लोग एक साथ नहीं करेंगे ऊपर की तरफ पोजीशन, तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि आप लोग फेल ना हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वजह से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टॉक्स या फिर इंडेसेस या फिर फॉरेक्स में काम नहीं करता, ये साथ ही साथ हर पेयर में करता है। जैसे कि ये पेयर हमारा बिटकॉइन का, क्रिप्टो का पेयर है। मार्केट ने एक लेवल, जैसे कि 29,945 का जो लेवल है, $29,945 का जो लेवल है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है बार बार। मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ बायर्स एक्टिव थे और ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा रेजिस्टेंस का, मार्केट इस लेवल को बार बार तोड़ नहीं पा रहा था और इनफैक्ट तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुश किया। यहाँ पर जो नए लोग आए थे, जो पोजीशन को देखिए, ब्रेकआउट हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर जो बायर्स थे स्ट्रांग थे और इन बायर्स ने भी अपनी पोजीशन को क्लोज नहीं किया, ऊपर के हायर लेवल्स को क्रॉस करते हुए जा सकते हैं। ये हमारा एक और रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है सबसे बेसिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट है बनाना मार्केट में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 3 पॉइंट पे अगर कनेक्ट हो तब वो सपोर्ट की तरफ काम करेगा, या 4 पॉइंट पे कनेक्ट कर रहा है आपका ट्रेंड लाइन या फिर डाउन साइड में तो वो काम करेगा। आप मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए, आपके साथ कौन बाई कर रहा है। आप रिटेल ट्रेडर हो, आप FIIs DIs तो नहीं हो, तो आपको उनके साथ साथ और अपनी कम्युनिटी को देख के करना होगा कि लोग कहाँ पर ज़्यादा बाई कर रहे हैं। इस लेवल पे देखिए, यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 लोग थे, यहाँ पर तो बहुत अच्छा सपोर्ट था मार्केट का, यहाँ से ऊपर जा गया मार्केट, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस भी तो था। जो यहाँ पर बाई किए थे या फिर जो यहाँ पर बाई किए हुए थे, उनको ये भी रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया उन लोगों ने। अब पोजीशन क्लोज हुआ तो मार्केट डाउन की तरफ शिफ्ट हो गया, तो सपोर्ट हमारे लिए, सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए था, तो नीचे आ गया। लेकिन मेजर सपोर्ट एक और था हमारे लिए, तो मार्केट फिर से ऊपर चला गया। चलिए एक और एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं हम लोग। एक रैंडम सा एग्जाम्पल लूंगा मैं। बैंक निफ्टी की मैंने बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं बाहर के स्टॉक के बारे में। एप्पल के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सिंपल सा एक चीज़ देखिए, मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये हमारे लिए 177 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, हमें दिख रहा। और ये जो लेवल था हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मार्केट यहाँ पर जब भी आ रहा था बाइंग हो रहा था, जब भी आ रहा था यहाँ बाइंग हो रहा था। ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट था वो टूट के ऊपर की तरफ चला गया। मार्केट एक फिर से एक रेजिस्टेंस की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि 178 और 177 का एक लेवल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जब तक 177 का लेवल नहीं टूटता तो हम लोग सेल के साइड एंट्री क्यों लेंगे? हम लोग इंतजार करेंगे कि एक नया सपोर्ट बने, हम लोग बाई के साइड एंट्री लेंगे। जो लोग लालच करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, तो उन लोग का ही लॉस होता है। तो ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, या फिर कोई भी डाउट अगर आपको अभी भी बच रहा, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अगर आपको मार्केट को कॉन्कर करना है मेरी तरह, या फिर उन ट्रेडर्स की तरह जिनको आप देखते हैं कि वो बहुत सारे पैसे बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ में, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे मार्केट के ऐसी कुछ मेजर और बेसिक्स कॉन्सेप्ट जिससे आप मार्केट को कॉन्कर कर सकते हैं।